हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं प्रतिश कुलश्रेष्ठ आप सभी का शिक्षा दिन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट 2021 के लिए हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें ईवीएस की आपके 3 लेक्चर हम ले चुके थे। ओके, जिसने भी नहीं देखे हो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा और उन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज जो आपका होगा ये 4th नंबर का लेक्चर होने जा रहा है। ओके, इसके अलावा जितने भी लेक्चर आपके हुए हैं अदर सब्जेक्ट के, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। जाके चेकआउट करिए और अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर लीजिए। ओके, तो आज हम ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं। ओके, थोड़े से व्यस्त हैं इसलिए आपको ये रिकॉर्ड करके दिया जा रहा है सेशन। परेशान कोई मत होइएगा, आपको यहाँ से सब समझ में आएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आप लोग करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहली अगर हम बात करें क्या बाघ की, ये सब आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है और यहाँ से सीधे सीधे पॉइंट वाइज आते हैं आपके पेपर में। और आपको ये अभी तक आप ये चीजें देख भी चुके हो, राइट? कि सीधे अगर आपको जरा सा भी सीटेट आपको क्या करेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा क्या कर देगा, आपको यहाँ पे 6 गुना लिखा है तो आपको हो सकता है 4 गुना करके लिख दे, तो वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ये है कि हर स्टेटमेंट को आपको बस अच्छे से समझना है। उसके बाद कोई भी आपका एक भी नंबर यहाँ से माइनस नहीं कर सकता। ओके, तो चलिए पहला पॉइंट अगर हम बात करें, अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। सही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया ये चीजें जो है ना स्टैंडर्ड, वो आपको याद रखनी है। अब बात क्या है, हम लोगों से मतलब ह्यूमन बीइंग से 6 गुना अधिक देख सकता है। ओके, हवा के कंपन को मूंछों द्वारा भांप लेता है ना? जो उसकी जो मुख होता है उसमें मूछें होती है ना, उसमें क्या होता है, हवा का जो कंपन होता है वो मूंछों से भांप लेता है। और इससे घुर्राने की जो आवाज होती है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ओके, अब इसमें क्या कर देगा, 3 किलोमीटर की जगह आपको हो सकता है 300 मीटर कर दे, हो सकता है आपको ये 400 मीटर कर दे। तो बस आपको याद रखना है कितने किलोमीटर तक, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ जी, 3 किलोमीटर तक ये सुनाई देती है। इसी के संग सुनना भी अब देखिए ये जो सुनता है ना आवाजें, उसमें ये अंतर भी कर पाता है किस किस में। देखिए तेज हवा चल रही है, जंगल में ये रहता है, तो क्या है, तेज पत्तियों के फड़फड़ाने और जानवरों की चलने की आवाज में अंतर क्या है। कोई उसे लगता है कि हाँ कोई उसका शिकार है, तो उसमें क्या है, वो हल्के हल्के चल के जा रहा है। और चाहे वो क्या है, पत्तियां हिल रही हैं हवा के रीजन के, तो उन दोनों में डिफरेंस वो बहुत आराम से कर पाता है। तो सुनने में भी ये क्या होता है, काफी तेज होता है, अंतर कर पाता है। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट क्या है, कानों के बालों से आवाज की दिशा पहचान लेता है। ओके, जिस डायरेक्शन में क्या होता है, हवा चल रही होती है, तो वो अपने कानों के जो बाल होते हैं उससे पता लगा लेता है कि कौन से डायरेक्शन में हवा चल रही है। ओके, और ये अगर हम बात करें आवाज की, हाँ, जैसे हमने यहाँ पे गुर्राने की आवाज इसकी 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो इसमें ही क्या है, अलग अलग कार्य के लिए क्या अलग अलग आवाज, जैसे भूख अगर उसे लग रही है तो वो क्या एक अलग आवाज निकालेगा। ओके, अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो वो एक अलग आवाज निकालेगा। मतलब प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग उसकी आवाजें रहने वाली हैं। ओके, अब इसी में अगर हम देखें आगे इससे, ये थोड़ा सा हमने अलग आपको दिख रहा है। अलग हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसी का पॉइंट नहीं है। जो भी जानवर होते हैं रात में शिकार करते हैं, क्या लिखा है, जो जानवर रात में शिकार करते हैं उन्हें हर चीज कैसी दिखती है, सो सफेद और काले रंग की दिखती है। अभी हम एससीईआरटी कर रहे हैं ईवीएस का, तो वहां पे भी आपने ये चीज देखी है और यहाँ पे भी आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, ब्लैक एंड व्हाइट में इन्हें ये चीजें दिखाई देती। ओके, तो जितने भी आपके रात में जानवर शिकार करते हैं उन्हें ज्यादातर को ये सब ब्लैक एंड व्हाइट ही कलर दिखाई देते हैं। लेकिन वैसे आपको सीटेट में नहीं पूछा जाएगा, किसी और आपके एग्जाम की में बात करें तो बंदरों के बारे में। बंदर क्या है, वो ह्यूमन बीइंग की तरह, मतलब हम लोगों की तरह आपके अलग अलग कलर देख सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट इन्हीं के पॉइंट की बात करें, क्या, गाय। तो इसमें क्या है, उनके दांतों की बात हो रही है और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि गाय के दांत कैसे होते हैं, सांप के दांत कैसे होते हैं। तो चलो देख लेते हैं। तो गाय की क्या है, आपको बताइए क्या होती है, शाकाहारी होती है। तो इसके आगे के दांत कैसे होते हैं, छोटे और नुकीले होते हैं, किसके लिए, काटने के लिए, राइट। उसके बाद क्या है, पीछे के दांत की अगर हम बात करें तो कैसे होते हैं, तो ये चपटे होते हैं। ओके, अब इसी में आपका सीटेट आपको क्या कर देगा, पीछे के दांत यहाँ पे नुकीले लिख देगा, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बस इतने ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, अब ये देखिए, ये
जो पॉइंट हैं उस जिसने ये अच्छे से समझ लिए, अच्छे से उसे 2-3 बार पढ़ लिया, तो उसका वो गलत नहीं होगा। अगर आपने क्या है उसमें जरा भी इधर-उधर, जरा भी ट्विस्ट वहाँ पे आपने कन्फ्यूजन हो गया आपको, तो उसके बाद आपका 1 नंबर चला जाएगा, है ना? तो थोड़ा-सा ध्यान से क्या, अगर हम गाय की बात कर रहे हैं, तो आगे के दाँत इसके कैसे होंगे? छोटे होंगे, नुकीले होंगे, क्या भोजन को काटने के लिए। उसके बाद पीछे के दाँत की अगर हम बात करें तो ये चबाने के लिए होते हैं। कैसे होते हैं? तो चपटे होते हैं, राइट? उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका क्या है, बिल्ली और कुत्ते की बात करें तो ये क्या है, ये भाई मांसाहारी होते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, नुकीले दांत मांस को फाड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद सांप, तो सांप का क्या है, इसके 2 दांत होते हैं लेकिन उससे वो 2 दांतों से क्या चबाता नहीं है, क्या लिखा हुआ है, आगे के 2 दांत परंतु चबाता नहीं है, वो क्या करता है, निगलता है। इन 2 दांतों में क्या होता है, जहर भरा रहता है, जिससे क्या होता है, किसी को भी वो शिकार करता है तो उसमें उन 2 दांतों की वजह से उसमें शिकार में जहर चला जाता है और वो मर जाता है। ओके, लेकिन अगर वो बात करें तो उन 2 दांतों से जो सांप है उसे अपने शिकार को या अपने भोजन को चबाता नहीं है, सीधे निगल लेता है, राइट? उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, गिलहरी। ओके, तो इसमें क्या है, इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये भी पॉइंट आपका सीटेट में पूछा गया है, तो आप हमेशा याद रखोगे। ये आपने देखा होगा कि गिलहरी जो है ना कुछ कुतरती रहेगी, क्यों, अगर ये ऐसा ना करें तो इनके दांत बढ़ते रहते हैं हमेशा, उसे घिसने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती हैं कुतरने के लिए। तो ये चारों पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बताएं सभी लोग। चारों पॉइंट, गाय की अगर हम बात करें, रिपीट कर देते हैं, आगे के दांत कैसे होते हैं, छोटे और नुकीले होते हैं काटने के लिए, पीछे के दांत आपके चपटे होते हैं चबाने के लिए। जो कुत्ते बिल्ली की बात करें तो इनके दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं मांस को फाड़ने के लिए। सांप के आगे के 2 दांत होते हैं, उनसे चबाता नहीं है, निगलता है। गिलहरी की अगर बात करें तो इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, पोचमपल्ली। अब ये क्या है, इसमें आपसे ये पूछ लेगा कि पोचमपल्ली है क्या। ओके, तो पोचमपल्ली एक जिला है, कहाँ का, तो ये आंध्र प्रदेश का है। ये चीज आपको याद रखनी है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। अब सीटेट क्या करेगा, आपको हो सकता है आंध्र प्रदेश की जगह आपको मध्य प्रदेश दे दे, सही है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको माइंड में रखनी है कि कौन सी चीज कहाँ से संबंधित है, रिलेटेड है। ओके, तो आगे इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली जिला है। गांव की बात करें तो मुक्तपुर वहां का गांव है। ओके, इस जिले में अधिकतर आपको बुनकर परिवार रहते हैं यहाँ पे, और बुनाई को ही क्या बोला जाता है, तो पोचमपल्ली बोला जाता है। ओके, यहाँ पे बुनाई के साथ क्या है आपका, खिलौने व इत्र का भी काम होता है, लेकिन यहाँ पे चटाई बुनाई का जो काम है वो प्रमुख है। और इसी के साथ में आपसे पोचमपल्ली के संग आपको मिल सकता है कलमकारी। ओके, तो वो भी आपका कहाँ का है, तो वो आंध्र प्रदेश का ही है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, तो आपको इसका पिक दिखा देते हैं। ये देखिए, ये क्या है, तो पोचमपल्ली की एक कला है जो आपको यहाँ पे एक नमूने के तौर पर दिखाया गया है फोटो में। क्लियर है फोटो सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात कर लें तो आपका क्या है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज किसके लिए फेमस है, तो भाई इत्र के लिए मशहूर है, फेमस है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार आपसे। उस सब लोग बताएं आपका कन्नौज किसके लिए प्रमुख है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लीपने से कीड़े नहीं लगते। आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा गांव में, अगर आप लोग हो कहीं ना कहीं संपर्क है आपका गांव से, तो आज के टाइम पे भी क्या होता है, आपका मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लीपते हैं, जिससे क्या नहीं होता, तो कीड़े नहीं लगते। उसके बाद क्या है आपका, नीम व कीकर की लकड़ी पर दीमक नहीं लगता। ये इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, एक एक आपको लाइन वाइज दे दिए हैं वन लाइनर के तौर पे, जिससे आप अच्छे से याद कर पाओ। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कौन, गीजू भाई बेटका कौन है ये, तो ये लेखक हैं। आपसे सिंपली पूछ लिया जाएगा कि गीजू भाई बेटका कौन है, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, कलाकार हैं, ओके, या लेखक हैं, या आपके और ऑप्शन आपको मिल सकते हैं संगीतकार हैं। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये लेखक हैं, कहाँ के हैं, तो गुजरात से इनका संबंध है। ओके, आगे बात करें तो बच्चों के स्तर की मजेदार कहानी व पत्र ये लिखने का काम करते हैं। ओके, चलो फिर सभी पॉइंट क्लियर है, 5 के 5। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी आपके लिए हम ऑनलाइन आएंगे दोबारा से, लेकिन आज थोड़ा सा व्यस्त हैं, इसलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। काफ़ी लेट हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं नाइट में। ओके, इस समय ऑनलाइन नहीं आ सकते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, स्लोथ। ये क्या है, तो ये भालू जैसा होता है। कैसा होता है, भालू जैसा होता है। यह पेड़ पर लगभग 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है। कितना, तो 17 घंटे
आपका 24 घंटे में से कितना, तो 17 घंटे इसे सोने को चाहिए। ओके, बिल्कुल आलसी एकदम से। ओके, आप लोगों में से भी कोई है ऐसा? चलो नेक्स्ट देखें, आपका इसी का पॉइंट, उसी पेड़ के पत्तों को खाता है। सही है, जिस पे वो रहता है उसी के क्या करता है, उसी पेड़ के पत्ते खा लेता है। पत्तियां खत्म हो जाने पर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। ओके, अगर इसकी लाइफ टाइम की बात करें तो 40 वर्ष का इसका जीवन होता है ऑन एवरेज की अगर हम बात करें। और उसमें क्या करता है, 8 पेड़ों पर घूम लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 साल आपका एक पेड़ पे रुकता है। एवरेज कितना है, 40 साल का। तो कितना हो गया आपका, 8 पंजे 40, पूरा लाइफ टाइम इसके कितने, तो 8 पेड़ पे घूम के अपना इसका लाइफ टाइम स्पैम निकलता है। आगे बढ़े, तो हफ्ते में एक बार जमीन पर आता है। ओके, उसके बाद बहुत ही आलसी होता है। ये सभी पॉइंट जो हैं आपको याद रखने हैं डेफिनेटली। ओके, यहाँ पे क्या है, आपको इन पॉइंटों से ही ऑप्शन में देखने को मिलने वाले हैं। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके ऑप्शन से इधर उधर भागेगा, सब यहीं से आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। ओके, चलो अब ये आप इसकी पिक देख लीजिए, क्या है, बस ऐसे ही ये अपना लटका रहेगा और इसी पे सोता रहेगा। ये तो तब भी आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये इतना आलसी होता है कि इसके ऊपर जो काई है ना वो भी जम जाती है, बिल्कुल हरा हरा ये दिखने लगता है। ओके, स्लोथ नाम है इसका। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा जो है, उसमें आपका है ट्रेन का टिकट। तो इसमें नॉर्मली आपसे कुछ पॉइंट है, पूछ लिया जाएगा कि ट्रेन की टिकट में आपको क्या क्या दिखाई देता है। ओके, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, ट्रेन का नंबर हो गया। ओके, पहला ट्रेन का नंबर अभी आपको फोटो में भी दिखा देंगे। उसके बाद क्या है, यात्रा शुरू होने की दिनांक और समय आपको मिल जाएगा। उसी के बाद आपका बर्थ और कोच नंबर मिल जाएगा, और कॉस्ट मतलब उसका किराया फेयर आपको मिल जाएगा, और कितना डिस्टेंस आपको आपको ट्रेवल करना है वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ये पांचों पॉइंट आपको याद रखने हैं, राइट। क्या क्या, पहला, सब लोग साथ में टाइप करते रहें, क्या, ट्रेन का नंबर हो जाएगा, और यात्रा शुरू होने के दिनांक और समय आपको मिल जाएगा, बर्थ और कोच का नंबर मिल जाएगा, कॉस्ट कितना है, किराया कितना है, और डिस्टेंस जो आपको फॉलो करनी है, जितनी ट्रेवल करनी है। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा सा पिक्स भी हमने पिक ले लिया है। क्या, ट्रेन नंबर हो गया आपका, है ना। तो जो जो आपके ये बनाए आपको सर्कल दिख रहे होंगे, तो पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जो डिटेल आपके क्या होती है, टिकट पे मेंशन रहती है। ओके, चलो फिर इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो बरगद का पेड़, क्या, बेनियन ट्री, क्या है इसमें, लटके हुए ब्रांचेस। ओके, जो आपको ये दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनकी जो जो ब्रांचेस आपको ये दिख रही है ना लटकी हुई, ये क्या होती हैं, तो ये होती हैं इसकी जड़ें, और यहीं से क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो जाता है। सही है, ये क्या है जो लटकी हुई हैं, वो इसकी शाखाएं नहीं है, वो क्या है, इसकी जड़ है, रूट है। और ये क्या करती हैं, तो ये पेड़ आपने देखा होगा बरगद का काफी फैला हुआ होता है, वाइड एरिया में होता है ना। तो इसमें क्या होता है, ये इसको सपोर्ट करती हैं, ये क्या होती हैं, जमीन में चली जाती हैं और इसको सपोर्ट करने का काम करती हैं इसकी जड़ें। ओके, किसकी, जो बरगद की। चलो फिर इसके बाद बात कर लेते हैं राजस्थानी ओक। ये क्या है, तो ये कहाँ मिलता है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे कई लोग गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। राजस्थानी ओक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये राजस्थान में मिलता है। ये कहाँ मिलता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। राजस्थानी ओक 10 फुट लंबा होता है, परंतु इसकी जड़ें 300 फुट तक जमीन के नीचे जाती हैं। बात समझ में आ रही है, कितना है यहाँ पे, फुट ये लंबा है, और इसका कितना जा रहा है, 300 फीट नीचे तक जा रहा है। आप कितना समझ सकते हो इसे, तो आप कह सकते हो आपके ऑप्शन में अगर बन के आ जाए, क्या, जितना ये जमीन से ऊपर है उससे 30 गुना क्या होता है आपका नीचे है। बात समझ में आ रही है, तो ये थोड़ा सा याद रखोगे आप, कहाँ मिलता है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। सही है, 10 फीट जो आपको जमीन से ऊपर दिखाई देता है। ओके, इसी में आप क्या कर दो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम्स कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, उतना ये 300 फुट जमीन से नीचे रहता है। ओके, जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, और जमीन जहां तक उसे पानी नहीं मिलता तब तक क्या है, जमीन के पानी को सोखने के लिए, क्या है, तो जमीन के पानी को सोखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, जिस पानी को तने में स्टोर ये करता है, और लोग बाग इस पानी का यूज करते हैं, क्या है, तो राजस्थान ओक कहाँ मिलता है, जल्दी से बताएं सब लोग कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, बिल्कुल सभी लोग, कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। चलिए इसका पिक आपको दिखा देते हैं, ये है राजस्थान ओक। तो ये क्या है, जितना आपको ये 10 फीट लगभग आपको यहाँ दिख रहा है ना, तो उससे नीचे आपको ये कितना मिल जाएगा, 300 फीट आपको ये नीचे मिलता है। क्लियर, चलो
आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो पहले ये एक बार सब लोग देख लें, सब स्लाइड, है ना। तो जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकंड दिए जाएंगे, उसके साथ आपको रिप्लाई देना है। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फर्स्ट नंबर का है, जो भी हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करते रहेंगे। फर्स्ट नंबर का है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग से देखते हैं वे रंग कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका हरा और पीला है, दूसरा नारंगी और लाल है, तीसरा काला और सफेद है, और फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, बैगनी और नीला है। जल्दी से बताएं, 10 से सेकंड आपको मिलते हैं, जल्दी बताएं। हाँ जी, कौन सा हो जाएगा। हाँ जी, पहला ऑप्शन हरा और पीला है, दूसरा नारंगी और लाल है, तीसरा काला और सफेद है, और चौथा आपका क्या है, बैगनी और काला है। वेरी गुड, आपने अच्छा रिप्लाई दिया। क्या ब्लैक एंड व्हाइट ही जो है, रात में आपके जो शिकार करते हैं उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट ही हर चीज दिखाई देती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो आपका क्या होगा, तो ये आपका सेकंड नंबर का है। क्या है इसमें, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है, जंतु है, जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। देखिए अभी आपको पढ़ा है, तो ये ही आपको सीधे मिल जाते हैं ऑप्शन में भी। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। देखिए वही लैंग्वेज है जो अभी आपको बताई है। क्या, जल्दी से चार ऑप्शन आपके सामने, रिप्लाई करिए, 10 सेकंड आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या है, गिलहरी है, दूसरा छिपकली, फिर चूहा और दीमक। इसमें कई लोग चूहा लगा के आ गए थे, चूहों के संग भी ऐसा होता है, लेकिन आपको क्या है जो पढ़ाया जा रहा है उसी के हिसाब से आप लगाओगे, क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएं सब लोग कमेंट बॉक्स में, कौन सा ऑप्शन इसका सही है। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, ज्यादातर का आपका सही रिप्लाई है, ए राइट इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि ये जितने नोट्स हम आपको दे रहे हैं, ओके, ये पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे आपके टेलीग्राम पे। जो भी अगर ऐड नहीं है तो आप कमेंट नीचे जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है उस नंबर पे बता सकते हैं। ये पीडीएफ आपको सब टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। ओके, और नोट्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका सीटेट आराम से बहुत अच्छे नंबर से क्रैक हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। बताइए, राजस्थानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, बताया है आपको। अबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, राजस्थान के रेगिस्तानों में पाया जाता है, या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में पाया जाता है। ओके, चलिए 10 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए। थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन है, सभी के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आने चाहिए। ओके, चलिए, हाँ जी, जल्दी से रिप्लाई करेंगे सभी लोग। राजस्थानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है, वेरी गुड, कहाँ, आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वेरी गुड। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, बताइए क्या लिखा हुआ है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु के बारे में पहचानिए। नॉर्मल है, बताइए क्या है। पहला, यह भालू जैसा दिखता है, सही है, हमें थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया, ऐसा हमने कुछ नोट्स में पढ़ा है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाख पे उल्टे लटक कर सोता है, जिस वृक्ष पे रहता है उसी की पत्ती खाता है। लगभग इसका जो आपका जीवन काल होता है वो कितना होता है, 40 वर्षों तक जीवित रहता है। पहला ऑप्शन चिंपैंजी, दूसरा पांडा, तीसरा आपका स्लॉथ हो गया, और आपका फोर्थ लंगूर हो गया। तो जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का समय आपके पास है, और होप सो इसका सभी लोग सही रिप्लाई देने वाले हैं, है ना। तो कोई भी अपना रिप्लाई देना ना भूलें। ऑफलाइन जरूर हो रही है, लेकिन आप इसे एज ए ऑनलाइन ही क्लास समझें, और रिप्लाई करें सभी लोग कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा, बिल्कुल, क्या हो जाएगा, स्लोथ, इसका थर्ड आंसर आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका क्या है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। क्या लिखा हुआ है, नहीं है। तो जो लोग थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेंगे नहीं के ऊपर, क्योंकि नहीं कई बार हमें हमारे नंबर भी नहीं करवा देता है, मतलब क्या, कम करवा देता है। पहला ऑप्शन क्या है, जड़ें खंभों की तरह पेड़ों को सहायता प्रदान करती हैं, सही है। दूसरा क्या कह रहा है, पहले ऑप्शन पे एकदम मत आप टूट पड़ना, लिखा है नहीं। ओके, उसके बाद क्या है,
जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। उसके बाद क्या है, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। उसके बाद क्या है, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ओके, तो जल्दी से बताएंगे, 10 सेकंड का आपके पास समय है। रिप्लाई करिए सभी लोग आराम से पढ़ के, क्योंकि ऑप्शन आपका नहीं के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी के यहाँ पे होप सो अच्छे ही रिप्लाई यहाँ पे आपके दिख रहे हैं सबके। क्या है, फोर्थ नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहला तो है, बिल्कुल आपको बताया, जो इसकी जड़ें हैं क्या एक पिलर का काम करती हैं, एक खम्भों का काम करती हैं, इसे सहायता देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बताया है आपको। उसी के बाद अगर हम बात करें, जड़ें क्या है, शाखाओं से नीचे लटकती हैं। बिल्कुल आपको ये पढ़ा चुके हैं, है ना, आपको पता है। इस जिसमें क्या है, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं, हर पेड़ में होती हैं, तो इसमें भी होती हैं। और ये नहीं है, है ना, ऐसा कुछ आपको नहीं बताया है कि ये क्या करती हैं, अपने फूड को स्टोर करने का काम करती हैं, तो ऐसा नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बताइए। नीता आंध्र प्रदेश जाती है तो उसे दो साड़ियां खरीदती है, जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? सही है जी, कहाँ की बात है, आंध्र प्रदेश की। आपको तुरंत ही क्लिक हो गया होगा। क्या है, पहला आपका कलमकारी है या कंथा है, दूसरा आपका बी है पोचमपल्ली है या कलमकारी है, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, तो पोचमपल्ली है, काजीबरम है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, कलमकारी और चंदेरी। ओके, जल्दी से बताएंगे, 10 सेकंड आपको मिलते हैं। जल्दी से रिप्लाई करें सभी लोग। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा इसका, तो सेकंड आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्या, देखिए ये एडिशनल पॉइंट में आपको बताया था, पोचमपल्ली कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश की आपका हो जाएगा। और क्या है इसका, कलमकारी, इसका आपको एडिशनल में बताया गया था। इसलिए जो हम एडिशनल पॉइंट आपको बताते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनते रहा करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थानी ओक के बारे में फिर से कुछ पूछा गया है, तो जरा देख लेते हैं। क्या, राजस्थानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों पे का अध्ययन कीजिए। कर लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन क्या है, राजस्थानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्ष के कमरे के लगभग बराबर होती है, अर्थात 4 मीटर होती है। चलिए, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपका, सेकंड ऑप्शन क्या है, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन पर के भीतर तक जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। और उसके बाद फोर्थ है क्या, इस वृक्ष यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। आपके पास जो ऑप्शन है वो ये चार हैं, बी सी डी, ए बी, ए बी सी और ए बी डी। ओके, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, 10 सेकंड का समय आपके पास है। जल्दी से रिप्लाई करें सभी लोग। ओके, अच्छा है, आपको वहां पे भी सीटेट में यही स्टेटमेंट मिलने वाले हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं, तो अपनी पढ़ने की स्पीड भी आप बढ़ाओ, क्योंकि इस बार आपको ऑनलाइन पेपर देना है, राइट। बहुत बढ़िया, सभी के अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन इसका गलत है। क्यों गलत है, आपको बताना है। ये राजस्थानी ओक कहाँ पाया जाता है, जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, राजस्थानी ओक आपका कहाँ पाया जाता है। बाकी सब स्टेटमेंट आपके सही है। ओके, क्या है पहला स्टेटमेंट, तो राजस्थानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कक्ष के कितनी भैया, आपका 10 फीट का ही होता है। बिल्कुल बात सही है ना। उसके बाद क्या लिखा है, ये जितना ऊपर होता है 10 फीट का, उससे 30 गुना ज्यादा नीचे होता है। बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं ना, सब बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं। जिसे भी डाउट लग रहा हो इन स्टेटमेंट में, एक बार दोबारा बैक करेंगे वीडियो को और ये स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, इसके वृक्ष के तने में क्या होता है, तो पानी एकत्र रहता है। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली फिर आ गया। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। ओके, यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है, पहला केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जल्दी से रिप्लाई करिए, इसमें भी आपको 10 सेकंड मिलते हैं, इससे ज्यादा इसमें आपके टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताएं सभी लोग, पोचमपल्ली। ओके, अभी इसका क्वेश्चन भी आया है पहले, तो सेकंड वाले रिपीट हुआ है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या आ गया, फिर आ गया, देखिए राजस्थान ओक के बारे में। राजस्थान ओक एक पेड़ है, ये सब सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है और आपके अलग अलग सेट में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए, राजस्थानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस
गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? लीजिए, बस जरा सा स्टेटमेंट उन्होंने चेंज किया, एक नया क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। क्या है पहला आपका? राजस्थान में, या अबू धाबी में, या ऑस्ट्रेलिया में, या रूस में। कई लोग यहाँ पे क्या है, राजस्थानी ओक नाम सुनते ही राजस्थान लगा के आते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये पढ़ लिया है तो आप लोग गलत नहीं करोगे। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीज को जिस रंगों में देखते हैं वे हैं, क्या हैं? बैगनी और नीला है, हरा और पीला है, काला और सफेद और लाल और संतरी है। बताइए। सभी को मिलते हैं 10 सेकंड, जल्दी से रिप्लाई करें सभी लोग कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा? जो जानवर आपके रात में जगते हैं उन्हें कैसे दिखाई देती हैं सब चीजें? वेरी गुड। कैसी दिखाई देती हैं? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट कलर इन्हें दिखाई देते हैं। वेरी गुड। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है फिर आगे राजस्थान ओक। क्या कह रहा है? राजस्थानी ओक का सही कथन चुनिए। पहला, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट तौर पे ही आपको दे देंगे, सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। उसके बाद क्या है? इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। उसका नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है? इस पेड़ के तन में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इसे पीते हैं। ओके, ऑप्शन आपके सामने क्या है? तो ए बी डी है, ए सी डी है, बी सी डी है। एक ऑप्शन जो थोड़ा सा छुप रहा है तो यहाँ लिख देते हैं ए, बी और सी है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलिए 10 सेकंड आपको मिलते हैं, जल्दी से रिप्लाई करें सभी लोग। कौन सा इसमें आपके पूछा गया है सही है? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? बी। जिसने भी बी दिया है तो देखिए, जहां भी आपको मल्टीपल स्टेटमेंट दिखे ना, उसे घबराना नहीं है। क्वेश्चन जरूर आपको बड़ा दिखता है लेकिन वो हमारे लिए क्या है, और सुविधा हमें दे रहा है कि आपको और ज्यादा उसने हिंट दे दिए हैं आपके आंसर सही होने का। सही है। अगर हम बात करें पहला, राजस्थान जो आपका राजस्थानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ये पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या करोगे ना, जहां आपको मिलेगा जो ए नहीं है उसे हटाओ। इसमें ए नहीं है तो पहले इसे हटा दो। ऑप्शन आपके पास 3 बचे। उसके बाद क्या है आपका? ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी टहनियां लटकती हैं। बिल्कुल नहीं। किसकी लटकती हैं? तो बरगद की। तो बी वाला ये आपका गलत हो गया, बी वाला ये भी गलत हो गया, ये ही बचा। सही है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट भी आपके सही हैं। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? या अगर आपने इसे पहले के देखे हैं 3 लेक्चर जो हो चुके हैं तो आप आराम से इसका रिप्लाई कर पाओगे, और जिसने नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको नीचे दे दी गई है। क्या लिखा हुआ है? उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर कब 1902 में, ये भी आप याद रखोगे, पढ़ाते टाइम आपको बताया है ना, क्या में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने क्या किया? अपने ही माइक्रोस्कोप से इन्होंने ये बताया था। ओके, कौन है? तो आपके चार्ल्स डार्विन है। ओके, आपके सेकंड ऑप्शन क्या है? मेंडल है। या आपकी थर्ड ऑप्शन जॉर्ज मिस्ट्रल है। या आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रॉस हो जाएगा। तो जल्दी से बताएंगे फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? 10 सेकंड फिर से आपको मिलते हैं इस ऑप्शन के लिए। बताइए। होप सो अगर जिसने भी आप पुराने लेक्चर देखे हैं तो इसमें ये आपका गलत नहीं होगा किसी भी कीमत पे। बिल्कुल क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है? बाघों की सही विशेषताएं आपको चुननी है। बताओ पहला क्या है? बाघ के कान सभी आवाजों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या है? बाघ रात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं देख पाता। उसके बाद थर्ड क्या है? बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज पैदा करता है। और फोर्थ आपका क्या है? बाघ के गुर्राने की आवाज केवल 500, एक तो थोड़ा सा आपको, चलिए आप पहले रिप्लाई करें फिर हम देखते हैं, 500 मीटर तक ही सुनाई देती है। तो ऑप्शन है आपका ए सी डी, ए सी, बी सी और आपका ए, बी और डी। जल्दी से रिप्लाई करें। 10 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं, जल्दी से बताएं। चलिए वेरी गुड।
जिसका भी आपका रिप्लाई आ रहा है यहाँ पे बी, तो सभी लोग सही हैं। देखिए पहले की अगर हम बात करें तो ये क्या है, बाघ के कान सभी आवाजों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूमते हैं, बिल्कुल घूमते हैं, अभी हमने पढ़ा था। ओके, उसके बाद क्या है, बाघ रात्रि के समय बिल्कुल भी शिकार नहीं कर पाते, नहीं बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ना। उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं, राइट। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो पहले स्टेटमेंट सही, ये हटा दो। उसके बाद दूसरा गलत हुआ, दूसरा गलत है, तो इसे भी हटा दो। उसके बाद तीसरा देखते हैं क्या, आपका बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालता है, जैसा आपको बताया था। उसे भूख लग रही है तो अलग, गुस्सा आ रहा है तो कुछ अलग वो आवाजें निकालता है। उसी के संग अगर हम बात करें, बाघ के घुर्राने की आवाज केवल 500 मीटर तक नहीं, देखिए ये हमने पढ़ाते टाइम भी आपको बताया था, क्या है थोड़ा सा आपको चेंज करके दे देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आपका यही आ गया, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को देखते हैं, कैसे देखते हैं, हर रंग को देख सकते हैं, या सेकंड ऑप्शन केवल काली और सफेद ही देखते हैं। उसके बाद क्या है, केवल हरे रंग को देख पाते हैं, या फोर्थ आपका केवल लाल रंग को देख पाते हैं। जल्दी से रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल तीसरी बार ये आपका अलग अलग, बस थोड़े से क्या कर दिया है, लैंग्वेज चेंज कर दी है और आपको दे दिया गया है, तो कोई भी गलत नहीं करेगा। जल्दी से बताएं। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, बिल्कुल जिसने भी यहाँ पे बी रिप्लाई किया है सबका सही है। क्या, केवल आपका काली और सफेद ही दिखाई देती है। तो चलिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन हो गए फिनिश। तो जल्दी से बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि कितने आपके क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। ओके, और इसी के संग अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दें, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो तो आपको आराम से मिलता रहे। ओके, और साथ में शेयरिंग आप लोग जरूर करते रहें, फीडबैक देना ना भूलें कमेंट बॉक्स में कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और साथ में आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको दे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।